साथियों, थाना रानीबाग क्षेत्र में रहने वाले निवासियों, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज नॉर्थ एंड वेस्ट रोनी कोर्ट और आदरणीय कई एमएम कोर्ट्स जो रोनी कोर्ट के अंदर स्थित हैं, आज उनके सामने मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ। उनकी जानकारी में एक विषय लाना चाहता हूँ कि किस तरह से रानीबाग थाना क्षेत्र के अंदर अपराध करने वाले पुलिसकर्मियों की सोच चरम सीमा तक पहुंच गई है और इसके क्या कारण है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय और आदरणीय हाई कोर्ट सो मोटो के अंदर एक्शन लें इन पुलिसकर्मियों के आचरण के खिलाफ। ये वो शपथ भूल गए हैं नौकरी ज्वाइन करते वक्त जो इन्होंने शपथ खाई थी। दूसरी बात, ये बात वो भूल गए हैं ये पब्लिक के पब्लिक सर्वेंट हैं और एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पे इन्होंने काम करने की कसम उठाई थी कि आम आदमी को बिगर भेदभाव के ये इंसाफ दिलवाएंगे। ये इस कसम को भूल चुके हैं। आज मैं आपके सामने साथी चर्चा करूंगा थाना रानीबाग क्षेत्र के अंदर एक्स एसएचओ परवीन अहलावत, एसआई परवीन, एसआई संदीप, कांस्टेबल अभय, कांस्टेबल परवीन यादव और अन्य बहुत सारे पुलिसकर्मी इस अपराध के अंदर शामिल है। साथियों, 24/1/18 को इन लोगों ने 50 मिनट पूरी रेकी करी एक घर में घुसने से पहले और उसके बाद उस घर के अंदर जबरदस्ती ये घर के अंदर घुस गए और घर का मुखिया घर के अंदर नहीं था। जब घर के अंदर रहने वाली दंपत्ति फैमिली ने इनके घुसने से पहले 100 नंबर की कॉल करी 1:13 पर और उससे पहले 1:08 से लेके 1:11 तक कांस्टेबल अजय ने बात करी घर के मुखिया से जो कि उस टाइम घर पे नहीं था और ऐसा ही परवीन उसको ऐसे संदीप पीछे से डिक्टेट कर रहे हैं। उनकी आवाजें साफ साफ उसके अंदर आ रही है और ये साथियों साफ साफ स्पष्ट होता है कि पुलिस वालों ने एक आपराधिक सोच के तहत, लूट और डकैती के सोच के तहत इस घर के अंदर डाका डाला। 1:14 से लेके 1:29 15 मिनट घर के अंदर रहे। घर के सामने सब्जी बाजार लगता है, पार्क है, आसपास में दुकानें खुली हुई थी, चलती रोड थी। समस्त दुनिया ने ये देखा। इस मकान के सराउंडिंग में 4 से 5 सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए थे। ठीक मकान के सामने 500 नंबर सैनिक विहार एक मकान था जहां पे भी कैमरे लगे हुए थे और चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे। जब भी कोई अपराध होता है तो सीसीटीवी फुटेज का पार्ट बनाया जाता है इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन इन पुलिसकर्मियों ने सबसे पहले वहां पे जब 100 नंबर कॉलिंग के खिलाफ हो गई 1:13 पे, 1:14 पे, 1:22 पे, तो इन पुलिसकर्मियों ने वहां डाका डाला मकान के अंदर और अनगिनत अपराध किए और उनको इंजाम दिया। इसके बाद दंपत्ति फैमिली के 100 नंबर की कॉल पे 1:45 के लगभग पीसीआर के 2 ऑफिशियल आए जिनके बयान आज तक किसी भी जांच के अंदर इन्होंने नहीं दिए और कोर्ट के अंदर सबमिट नहीं किए। और उसके बाद जब पीड़ित परिवार रानीबाग थाना पहुंचा वकील के साथ, अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ और कई घंटे थाने में रहा, वहां से 100 नंबर की कॉलें करी जो मोबाइल की लोकेशन थाने की आ रही है। उसके बावजूद पुलिस ने ना तो उनसे लिखित कंप्लेंट ली और ना ही उनके बयान दर्ज करे, ना ही पीसीआर अधिकारियों ने। और शाम के 5 बजे के लगभग वहां पे एसीपी राजा बंटिया भी आईपीएस जो है वो उनको मिले सरस्वती विहार के और उन्होंने भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। पीड़ित परिवार ने पूरा प्रयास किया, एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल किए और उन्होंने ज्वाइंट सीपी, डीसीपी कंसर्न एसीपी को किया कांटेक्ट, सभी पुलिस अधिकारियों को और भी एक्स थाना रानीबाग के पुलिसकर्मियों को मदद के लिए फोन किया। लेकिन सब लोग जैसे इस अपराध के अंदर शामिल थे, हर आदमी ने इस पीड़ित परिवार की अनदेखी करी, ये जानते हुए कि एक एजुकेटेड परिवार था और इसके पीछे स्पष्ट कारण किया है। आज 2.5 साल हो गए, अभी तक भी सामने नहीं आ पा रहा और कोर्ट के अंदर लगातार झूठी रिपोर्टें दी जा रही हैं, झूठी डीडी एंट्री उस टाइम करी गई जो कि आईपीसी सीआरपीसी में स्पष्ट अपराध है। लेकिन इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी जांच में नहीं कर रहा। हर आदमी बस एक टेबल से दूसरे टेबल पे फाइल जाती है, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल पे जाती है, एक डिस्ट्रिक्ट से फाइल जाती है नॉर्थ वेस्ट से आउटर डिस्ट्रिक्ट में, आउटर डिस्ट्रिक्ट से जाती है विजिलेंस पीएचक्यू में। सिर्फ फाइलें घूम रही हैं फाइलों पे, क्योंकि पुलिस वालों ने अपराध किया। सब लोग जानते हैं पुलिस ने कोई सीसीटीवी
फुटेज कलेक्ट नहीं करी जानबूझ के, जो कि एक जरूरी एविडेंस होता है। अगर आज कोई छोटी सी भी चोरी होती है, अखबार में आए दिन 3 से 4 कटिंग आती है, लेकिन इन पुलिस कर्मियों ने कोई सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट नहीं करी। पीड़ित परिवार का था कि उस घर में 15 मिनट पुलिस वाले घर में घुसे और कई अपराध किए, घर से सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट नहीं करी। जो उनके मोबाइल वहां से उन्होंने पुलिस वालों ने जब्त करे, वो पुलिस कस्टडी के अंदर खुले। 24/1/17 से 27/1/17 के गूगल का स्क्रीनशॉट आ गया, कोर्ट भी जमा करा दिया, पुलिस के अधिकारियों को जमा करा दिया। और आदरणीय पुलिस कमिश्नर श्री अमूल्य पटनायक जी से पीड़ित परिवार सोशल रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिला 2 बार। साथियों 2 बार मैं आपको बता रहा हूं, 12/6/18 को और 22/1/19 को। एडिशनल सीपी विजिलेंस ओमवीर सिंह बिश्नोई जी से 14/6/18 को मिला और 22/1/19 को और 24/1/19 को एसपी कुरुविला जी डीसीपी आउटर से मिला और अनगिनत 30 से 40 से ऊपर अधिकारियों से मिले। और देश के पूर्व गृह मंत्री 10/6/18 से निवास स्थान पे 5:50 पे उनके से भी मिले, राजनाथ सिंह जी से भी इंसाफ मांगने के लिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी गुहार लगाई, बहुत समस्त राष्ट्रपति हाउस में गुहार लगाई, लेकिन जैसे कि इस पुलिस कर्मियों के अपराध को बचाने का किसी मास्टरमाइंड ने ठेका ले रखा है और कोर्ट से डेटों के टाइम पे फाइलें नहीं मिलती, संबंध गलत हो रहे हैं। बहुत बड़ी गंभीर समस्या ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है नवंबर 2013 की, उसका भी इसमें वायलेशन हो रहा है। आज तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। और डीके बासु वर्सेस स्टेट का भी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और उसका भी वायलेशन किया गया। पीड़ित परिवार के साथ इतने अत्याचार करे गए जिसका कोई हिसाब नहीं। और आए दिन पुलिस उनको मर्डर करने की धमकी देती है, ये बात कहती है कि तुम्हारे पे 4-10 मुकदमे और दर्ज कर देंगे और तुम्हारे को जेल के अंदर ले जाकर तुम्हारा मर्डर करवा देंगे और सारे अपराधियों के केस हमारे पास है, सिर्फ हमारे को मैसेज भेजना है, जेल के अंदर ही तुम्हारा मर्डर करवा देंगे, जेल के बाहर तुम्हें गोली मरवा देंगे। कोर्ट के अंदर मई 2019 के अंदर 109 नंबर 113 नंबर कोर्ट के बाहर ये अपराधियों के 30-25 लोग पहुंचे पीछा करते हुए और आज तक उनकी वीडियो फुटेज भी देने के बाद कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं करी। और डीडी नंबर 18 ये पूरी तरीके से झूठी है क्योंकि इसके 110 के ऊपर दर्ज करी गई एसआई परवीन की इंफॉर्मेशन में। और साथियों में बताना चाहूंगा ये एसआई परवीन कौन आदमी है। अशोक विहार थाने से ये आदमी रानीबाग थाने के अंदर आया, सिर्फ 4 साल के अंदर 5 पोस्टिंग इसको मिली है, जबकि 10-10 साल से यह रानीबाग थाने के अंदर पुलिसकर्मी मौजूद है। उसके बाद रानीबाग थाना से जब इसके खिलाफ जांच बैठाई आदरणीय ज्वाइंट सीपी सागरप्रीत हुड्डा जी ने, नॉर्दर्न रेंज ने 7/2/18 को विक्टिम परिवार से मिलने के बाद तो फरवरी में इसका तबादला जहांगीरपुरी थाने में कर दिया गया। वहां से इसने अपने अप्रोच लगाया और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ में मोरिस नगर में तबादला करा लिया और वहां से जाके इसने अपना तबादला बल्दी महाराज चौकी में करा लिया नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और साथियों इस आदमी की अपराध की श्रेणी यही खत्म नहीं होती, बहुत सारे अपराधियों से एसआई परवीन का संपर्क है और रानीबाग थाने के जिस एक आदमी से मिलकर झूठे केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट के तौर पर इसने बैकडेट में फंसा दिया, उस आदमी से इसके संपर्क है, वो इसका मुखबिर है। और 10/7/18 को भी मोरिस नगर से स्टाफ वो आदमी से मिलने गया और रेगुलर वो आदमी से मिलने जाता है। व्हाट्सएप कॉल ये एसआई परवीन करता है और उसके पास 2 मोबाइल है, जिसका एक मोबाइल नंबर सबके पास है लेकिन दूसरा मोबाइल किसी के पास नहीं है और अपना पूरा गैंग ऑपरेट करता है ये आदमी। मैं ये बात जिम्मेवारी से कह रहा हूं शब्दावली के माध्यम से। और देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से भी मेरी ये प्रार्थना है कि वो इस व्यक्ति के आचरण को थोड़ा गंभीरता से ले और किसी सेक्टरी लेवल को जांच का जिम्मा दे। बहुत बड़े स्तर के ऊपर आपके सामने राज खुलेंगे कि इसके ऊपर किन किन लोगों का हाथ है और कौन आदमी इसके गैर कानूनी काम करवाने में इसके साथ है। मैं ये चाहूंगा इस सलाह को विराम कर रहा हूँ, आज ये पहली सीरीज कर रहा हूँ और ऐसी 100 सीरीज बताऊंगा कि 100 तरह के अपराध 24/18 से आज तक हुए पुलिस अधिकारियों द्वारा। और अब एक रानीबाग थाने के अंदर नई टीम आई है, आदरणीय एसएचओ मनोज यादव जी, आईसीपी मंगोलपुरी वृद्धि कादियान जी और एडिशनल डीसीपी 1 सुधांशु धामा जी। मैं ये चाहूंगा कि ये 3 आदमियों की एक सफल प्रयास हो और सफल प्रयास के बाद सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी हो और जनता के बीच ये सच आना जरूरी है कि इन्होंने 1:10 पे जो डीडी एंट्री 18 दर्ज करी थी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी 6 पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिप्सी मौजूद थी, चलती रोड थी, पब्लिक मौजूद थी, उसके बावजूद एक्स्ट्रा स्टाफ लाया एसआई परवीन ने। झूठी एंट्री इसने करी 1:13 पे और 1:14 पे जो इनके खिलाफ हुई थी, उससे बचने के लिए इन्होंने इन अपराधियों ने अपने आप को विक्टिम घोषित कर दिया और जो विक्टिम थे उनको अपराधी बना दिया, एक्यूज बना दिया इन लोगों ने और विटनेसेस जो है उनके बयान नहीं दिए। ये बहुत बड़ा अपराध इन्होंने किया है। मैं चाहूंगा कि रोनीकोट और बार एसोसिएशन के अभी 54 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी ये जानकारी साझा करूंगा और मैं चाहूंगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो कि 30 हजारी कोर्ट के अंदर 159 नंबर में बैठते हैं,
वो सभी प्रोसिक्यूटर के चीफ है वो भी इसके अंदर थे। लीगल एड सर्विस पटियाला कोर्ट से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी एक इंसाफ के दृष्टि से इसको देखते हुए सच सामने जनता के और दुनिया के सामने आ सके कि किस तरीके से ये रानीबाग थाना क्षेत्र के लोग जो है अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। डीडी नंबर 18/24/18 की सख्त जांच होनी चाहिए और आईपीसी के अंदर ये सख्त अपराध है कि सरकारी वर्दी, सरकारी असला, सरकारी कार्यालय, सरकारी जिप्सी, इन सब का गलत इस्तेमाल करके सरकारी कंप्यूटर, सरकारी थाना रानीबाग क्षेत्र के समस्त इन्होंने उपकरणों का यूज किया, हथकड़ी का यूज किया गैर कानूनी तरीके से, माल खाने का आदमी इनसे मिला हुआ है और इन सब का गलत इस्तेमाल करके इन्होंने एक परिवार को फंसा दिया जो एक सोशल परिवार था जिसका और बहुत ही सोशल एक इमेज थी, उसको डेमोलिश करने के लिए इन्होंने ये काम किया और कोर्ट को सीनियर अधिकारियों को गुमराह करने के लिए उन्होंने झूठे और मनगढ़ंत आरोप बना दिए जिसका आज तक कोई सबूत ये संबंधित न्यायालय में दे नहीं सके, कोर्ट के अंदर ये पेश नहीं हो रहे। इनके खिलाफ सख्त जांच होनी चाहिए। यही मेरी आज शब्दावली के थ्रू सर्वोच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय से, रोहनी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज नॉर्थ एंड वेस्ट और सभी संबंधित जजों से, खासतौर से 113 नंबर कोर्ट में मैटर लंबित है, 107 नंबर में मैटर लंबित है और मेरी जानकारी से 101 नंबर कोर्ट में लंबित है, 409 नंबर में लंबित है और भी कई अन्य कोर्टों में मैटर लंबित है। मैं चाहूंगा कि सभी जगह एक जांच हो और ये मामला अब दूध का दूध और पानी होने का समय आ गया है और 24/1/18 से देख लो आज तक का समय आ गया है। ये अपराधी आज भी सारे घूम रहे हैं और ये और कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और इसके अगर इनको रोका नहीं गया तो जो दिल्ली पुलिस के अंदर लाखों हजारों पुलिस वालों ने अपनी कुर्बानी देके 73 साल में जो दिल्ली पुलिस का गौरवमय इतिहास खड़ा किया है, आज जो दिल्ली पुलिस एक वर्ल्ड के अंदर भारत के इतिहास का और गौरव को गौरवान्वित करती है। कितने आईपीएस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान दी है, जैसे कर्नल सिंह साहब और बहुत सारे कमिश्नर हैं, अमूल्य पटनायक जी, एसएन श्रीवास्तव जी, अभी हाल ही में ऐसे लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। मेरी इस शब्दावली के थ्रू एक गुजारिश है, अगर ये कोई उच्च अधिकारी माने तो ज्वाइंट सीपी विजिलेंस पीएचक्यू में श्री डेविड साहब थे, मैं चाहूंगा कि उनके जो कि जॉइंट सीपी हेडक्वार्टर में लगे हुए हैं उनके सुपरविजन के अंदर ये जांच चले और हो सके अगर कानून के अंदर प्रोविजन हो तो डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आदरणीय श्री विजेंद्र गोयल आर्य जी के सुपरविजन के अंदर ये जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और जनता के सामने ये सच्चाई आ सके। ये मेरी इस कोर्ट से, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से और एक वोटर होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है, जब 500 साल के बाद आज इस देश के अंदर 5 अगस्त को स्वर्णिम दिन मनाए, हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। यही एक गुजारिश है और इस विक्टिम परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और थाना रानीबाग के अंदर भी अब पूरी नई टीम आ गई है, वो भी इस तरफ गौर करे। इसी शब्द में मानता हूँ, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।